Hello students, welcome back to my YouTube channel Economics. ओके, तो सो फार हम 4 लेक्चर कंडक्ट कर चुके हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक वो 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर 4 में आपने पढ़ा था कि बेसिकली आपके पास दो तरह के गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, राइट, ठीक है। आज हमें बात करनी है गुड्स की दूसरी कैटेगरी की। हम गुड्स को दो कैटेगरी में और डिवाइड करते हैं, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। तो उसी से स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ लिखा गुड्स, ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि गुड्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम? 2 पार्ट में। आज से हम और 2 गुड्स को पढ़ेंगे। एक हमारे पास होते हैं कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, और एक हमारे पास होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। तो 2 तरह के गुड्स और होते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। एज सजेस्टेड बाय देयर नेम्स, अपने नाम से सजेस्ट कर रहे हैं अपने आप को। कंज्यूमर गुड्स कौन से होंगे? एज वी स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर, वो गुड्स जो कंज्यूमर यूज करेंगे, लाइक यू एंड मी, ठीक है। इफ अगर मैं एक हाउस होल्ड के तौर पे अपने आप को देखूं, तो अगर मैं जो गुड कंज्यूम करूंगा उस केस में, तो उससे हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर गुड्स बोलेंगे। तो कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? दोज गुड्स which are meant for consumption purpose, ठीक है। वो गुड्स जो कंजम्पशन पर्पस से यूज किए जाते हैं, दोज गुड्स विच आर मेंट फॉर कंजम्पशन पर्पस, वो गुड्स जो कंजम्पशन पर्पस से यूज किए जाते हैं, उन गुड्स को हम क्या बोलते हैं? उन गुड्स को हम कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये फोन या फिर लैपटॉप जिस पे वीडियो देख रहे हो, वो आपके लिए क्या हो जाएगा? कंज्यूमर गुड, ठीक है। ब्रेड आप कंज्यूम कर रहे हो, क्या हो जाएगा आपके लिए? कंज्यूमर गुड। देखो यहाँ पे एक चीज आपने बहुत इंपॉर्टेंटली नोटिस करनी है, पहले मैं लिख देता हूँ फिर बताता हूँ आपको। कंज्यूमर गुड्स कौन से? दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड बाय कंज्यूमर्स, वो गुड जो कंज्यूमर यूज करेंगे, किसके लिए? कंजम्पशन पर्पस से। प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं? दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स, ठीक है, फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है। वो गुड्स जो एक प्रोड्यूसर यूज करेगा, किसके लिए? फर्दर किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। ये तो देखो एक बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है जो आपको हर बुक में मिलती है कि कंज्यूमर गुड्स कौन से हैं जो कंज्यूमर यूज करेगा, प्रोड्यूसर गुड्स कौन से हैं जो प्रोड्यूसर यूज करेगा। एक स्टेटमेंट इंटरमीडिएट और फाइनल गुड में भी मैंने आपको दी थी, वही स्टेटमेंट आज मैं आपको दे रहा हूं, साथ में लिख भी रहा हूं ताकि आप उसको आगे के लिए याद रख सको, ठीक है। ऐसा किसी गुड पे टैग तो कभी लगा नहीं होगा ना कि वो कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है। सो हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई वेदर द गुड इज कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो ये गुड है वो कंज्यूमर गुड है या प्रोड्यूसर गुड है? तो इसके लिए जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं। पहले तो मैंने आपसे कहा ब्रेड है, ब्रेड क्या हो गया? कंज्यूमर गुड हो गया क्योंकि कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, ठीक है। इसी के साथ एक एग्जांपल है जो आपको कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देता है, स्विंग मशीन। अब आता है स्विंग मशीन, ये तो एक मशीन है और मशीन जनरली कौन यूज करता है? एक प्रोड्यूसर। तो द क्वेश्चन इज कि अब वो स्विंग मशीन जो है वो कंज्यूमर गुड मानूं या मैं प्रोड्यूसर गुड मानूं, ठीक है। तो देखो इसी तरह के सिचुएशंस के लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ठीक है। वो स्टेटमेंट क्या है? हाउएवर, ये तो डेफिनेशन है, वो तो हमने पता कर ली, लेकिन इसके अलावा भी हाउएवर द एंड यूज ऑफ द गुड defines it as consumer और producer, ठीक है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? यही चीज आपने बहुत इंपॉर्टेंटली देखनी है कि फिर भी
एक गुड का एंड यूज बहुत हद तक डिफाइन करता है कि वो कंज्यूमर गुड होगा या वो प्रोड्यूसर गुड होगा। एंड यूज मैटर करता है सबसे ज्यादा, ठीक है। मतलब स्विंग मशीन, सपोजिटली कोई एक फैशन डिजाइनर स्टूडेंट है जो फैशन डिजाइनिंग सीख रहा है या सीख रही है, ठीक है, और उन्होंने अपना जो पर्टिकुलर ट्रेड ले रखा है वो मर्चेंडाइजिंग ले रखा है और मतलब कुछ भी फैब्रिक डिजाइनिंग से ले रखा है, ठीक है। उनके पास एक स्विंग मशीन है, ठीक है। समझना, वो स्विंग मशीन जो उनके पास है वो क्या होगी, वो कंज्यूमर गुड होगी, क्योंकि वो स्विंग मशीन को बेचने नहीं वाले हैं, ठीक है। वो अपने पर्पस को, कंजम्पशन के पर्पस को सॉल्व करने के लिए लेके आए हैं, राइट। तो उस केस में वो स्विंग मशीन क्या हो गई, कंज्यूमर गुड हो गई। लेकिन वही गुड एक प्रोड्यूसर ने, मान लो कोई फैब्रिकेटर है जिसका काम टेक्सटाइल्स का है, कोई मर्चेंडाइज का काम कर रहा है, उस केस में वो फैब्रिकेटर उस मशीन को लेके आएगा। अब मैं उसे कंज्यूमर गुड कहूंगा क्या, नहीं, वो गुड कौन लेके आया है, प्रोड्यूसर लेके आया है। तो अगर वो गुड प्रोड्यूसर लेके आया है तो वो गुड क्या बन जाएगा, वो गुड प्रोड्यूसर गुड बन जाएगा, ठीक है। तो एंड यूज मैटर करता है ना, मैं सिर्फ गुड को देख के तो बता नहीं सकता कि प्रोड्यूसर गुड होगा या फिर कंज्यूमर गुड होगा। मैटर ये करता है जो एंड यूज है किसी गुड का, ठीक है, वो कौन कर रहा है। तो उसके बेसिस पे वी डिफाइन इट एज कंज्यूमर गुड और प्रोड्यूसर गुड, ठीक है। और बेसिक डेफिनेशन तो लिखी हुई है कि जो कंजम्पशन पर्पस के लिए होगा वो कंज्यूमर गुड है, जो फर्दर प्रोडक्शन या फिर आप कह सकते हो विच इज प्रोड्यूसर्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस से है तो वो क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर गुड हो जाएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई। अब आगे समझो, कंज्यूमर गुड, जो एक कंज्यूमर जितने भी गुड्स को यूज करता है उनको हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। And these are, the first one is single use consumer goods. Single use consumer goods. Single use consumer goods वो गुड्स होते हैं जो एक कंज्यूमर सिर्फ वन टाइम यूज कर सकता है, सिर्फ वन टाइम। लाइक एग्जाम्पल जो अभी बोला मैंने, ब्रेड, बटर, ठीक है, ये सारे ईटेबल्स हैं, ईटेबल आइटम्स हैं, पेरिशेबल आइटम्स हैं। पेरिशेबल आइटम क्या होते हैं, जो एक बार के यूज के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे पेरिशेबल आइटम्स हैं, इजंट इट। तो ये सिंगल यूज आइटम्स हैं। तो कंज्यूमर गुड्स की पहली कैटेगरी कौन सी है, सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। वो गुड्स जो क्या किए जा सकते हैं, जो सिंगल यूज मतलब वन टाइम कंजम्पशन, हम लिख देते हैं वन टाइम कंजम्पशन, ये एक बार की कंजम्पशन के लिए ही पॉसिबल है। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं अगर देखें तो, सच एज हमने लिखा ब्रेड, राइस एक्सेट्रा, सिंगल यूज किया। एक ही ब्रेड जो मैंने अभी सुबह कंज्यूम करी है उसको दोबारा से शाम को कंज्यूम नहीं कर सकता, इजंट इट, ठीक है। सेकेंड, सिंगल यूज के बाद हमारे पास आते हैं सेमी ड्यूरेबल, ठीक है, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स और सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। अब सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो एक कंज्यूमर बहुत लंबे टाइम तक नहीं बट कुछ टाइम पीरियड तक के लिए तो यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब आप एग्जाम्पल के लिए कह सकते हो कि अप टू 1 ईयर, कि 1 साल तक के लिए कंज्यूम कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। जो क्या हो सकते हैं, जो एक कंज्यूमर एटलीस्ट 1 साल तक के लिए तो यूज कर सकता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेमी ड्यूरेबल, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम लिखे इसके, क्लोथ्स, शूज, ठीक है, क्लोथ्स हो गए, शूज हो गए, एक्सेट्रा, रजिस्टर्स, बुक्स, ठीक है, ये सारे क्या है, ये सेमी ड्यूरेबल है। क्यों, क्योंकि आप इनको यूज कर सकते हो, ठीक है, कितने पीरियड के लिए, ठीक है, एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप इन्हें यूज कर सकते हो, अप टू 1 ईयर। भाई कोई शर्ट, टी शर्ट, जीन्स आप पहन रहे हो, आइडियली 1 साल तक ही हम पहनते हैं। बहुत ज्यादा कोई है शौकीन तो वो भले ही एक लंबे पीरियड के लिए पहनने एक अलग बात है,
ठीक है, या फिर जो विंटर क्लोथ्स होते हैं, आप समझ सकते हो विंटर क्लोथ्स लंबे टाइम तक इसलिए आप यूज कर पाते हो क्योंकि जो वो विंटर क्लोथ्स होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है पहनने की बहुत कम होती है। 3 महीने 4 महीने की ठंड है, अगर मैं दिल्ली स्टेट के हिसाब से बात करता हूँ तो 4 महीने में एक ही जैकेट या एक ही स्वेटर को कितनी ही बार पहन लोगे आप, इसलिए उनका टाइम पीरियड थोड़ा लंबा हो जाता है। लेकिन ये जो गुड्स होते हैं इन्हें हम सेमी ड्यूरेबल मानते हैं क्योंकि एक लगातार यूज करने पर एक लंबे टाइम तक यूज नहीं किया जा सकता इनका, राइट। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे पास थर्ड कैटेगरी एंड दैट इज ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ओके, अब ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो बेसिकली एक लंबे समय तक कंज्यूमर इस्तेमाल करता है। इनका यूज एक कंज्यूमर एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक यूज करता है, उसे हम कहते हैं ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। अब ऐसे गुड्स कौन से होते हैं? ऐसे गुड्स होते हैं जो हम एक लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर का टेलीविजन रोज हर साल 2 साल में नहीं बदलता, एक लंबा टाइम यूज होता है, ठीक है। हमारे घर का रेफ्रिजरेटर, ठीक है, हमारे घर का जो रेफ्रिजरेटर है वो भी आप एक लंबे टाइम तक यूज कर लेते हो, ऐसा नहीं कि भैया आज लाए 2 दिन बाद ही चेंज कर दोगे। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं वॉशिंग मशीन, ठीक है। अब ये कौन से गुड्स हैं? ये वो गुड्स हैं जो एक कंज्यूमर एक लंबे टाइम तक यूज कर लेता है। तो मतलब समझना, कंज्यूमर गुड्स जो हम यूज करते हैं उसकी कुछ कैटेगरी है। पहली कैटेगरी सिंगल यूज जो हम वन टाइम यूज कर लेते हैं। सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जो कि जिनका पीरियड अप टू 1 ईयर तक हो जाता है। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक लंबे समय तक यूज किए जाते हैं। बिसाइड्स दिस, इनके अलावा एक और कैटेगरी है जो कि मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। फोर्थ कैटेगरी जो हमारे पास है वो आती है सर्विसेज की, जो एक कंज्यूमर यूज करता है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सर्विसेज? मैं अपने वर्ड्स में सर्विसेज को सिर्फ एक ही बात कहता हूं, सर्विसेज इनटेंजिबल सैटिस्फैक्शन होती है। व्हाट इज सर्विसेज? सर्विसेज आर बेसिकली इनटेंजिबल सैटिस्फैक्शन। मतलब अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये एक सर्विस है जो मैं आपको दे रहा हूं, आप देख नहीं सकते, ठीक है। यू कैन नॉट सी इट बट what you can do is you can feel, आप इसे फील कर सकते हो। अगर आपको लगता होगा कि हाँ मेरी सर्विस आपको सेटिस्फैक्शन दे रही है तो आप फर्दर इन क्लासेस को या इस चैनल पे वापस आकर के नए लेक्चर्स अपलोड होने का वेट करोगे और उनको देखोगे। क्यों? क्योंकि आप सेटिस्फाइड हो। बट अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप उसे डिसलाइक करोगे और फिर दूसरे चैनल्स पर जाओगे, उन पे अपनी सेटिस्फैक्शन को ढूंढोगे। तो गुड को तो मैं देखते ही समझ जाता हूं कि ये मेरी वांट को पूरा करेगा या नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका कलर, उसका शेप, साइज देख के मुझे पता चल जाता है कि यार ये मेरे को पसंद आ रहा है, मैं तो लूंगा। लेकिन सर्विसेज सेटिस्फैक्शन की बात होती है, हम उसे यूज करते हैं इंटेंजिबली, फिर महसूस करते हैं कि वेदर वी आर सेटिस्फाइड और नॉट। अगर हाँ तो ठीक है, वरना नहीं। तो डॉक्टर, टीचर, लॉयर, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? सर्विसेज। तो मतलब जो एक कंज्यूमर है जो गुड्स को यूज करता है उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, सिंगल, सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल और सर्विसेज। सो दिस इज व्हाट योर कंज्यूमर गुड्स आर। सिमिलरली जो हमारा प्रोड्यूसर है वो जो गुड्स यूज करता है उसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन के लिए जो गुड्स को यूज करता है वो हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, या फिर भी कल पढ़ चुके थे, ठीक है। आपको कल मतलब लास्ट जो लेक्चर आपने लिया था उसमें आप पढ़ चुके थे, फिर भी आपको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। प्रोड्यूसर के गुड्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है, और दूसरा हम आपसे कहते हैं सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, विच इज रॉ मटेरियल मींस इंटरमीडिएट गुड्स, राइट। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर यूज करता है उसमें 2 कैटेगरी होती है, एक कैपिटल गुड्स और एक सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स बेसिकली रेफर्स टू द मशीनरी। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? ये मशीनरी होती हैं जो गुड्स की प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, राइट। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? कैपिटल गुड्स मशीनरी होती है,
ठीक है, जो फर्दर गुड्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एग्जांपल याद करो स्विंग मशीन का, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। स्विंग मशीन क्या है? स्विंग मशीन प्रोड्यूसर के लिए कैपिटल गुड है, क्योंकि वो फर्दर कपड़ों को बनाने में हेल्प करेगा। तो कैपिटल गुड्स क्या हो गया? कैपिटल गुड्स का मतलब हो गया मशीनरी। तो जितनी भी मशीनरी एक प्रोड्यूसर यूज करेगा उसे हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स? दे एक्ट एज रॉ मटेरियल। तो जो एक प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल के तौर पे गुड्स को यूज करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, रॉ मटेरियल जो भी, क्योंकि एक रॉ मटेरियल जो एक बार यूज हो गया वही थोड़ा दोबारा यूज होगा, दोबारा नया लेना पड़ेगा, इसीलिए इसे हम सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। जबकि कैपिटल गुड्स भी कुछ इस तरीके के हो गए, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। क्यों? क्योंकि एक लंबे समय तक प्रोड्यूसर यूज कर सकता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर गुड्स की कितनी कैटेगरी है? दो, कैपिटल गुड्स और सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। एक चीज आपको यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, दैट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट नॉट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स। ये एक स्टेटमेंट है जो आपको बुक्स में बहुत बार मिलती है, आप कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, इससे मैं लिख दिया। सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड तो है, क्योंकि देखो कैपिटल गुड्स किस में आ रहा है? प्रोड्यूसर गुड्स में। तो जितनी भी मशीनरी प्रोड्यूसर यूज करेगा, जितनी बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी मशीनरी है वो प्रोड्यूसर गुड तो है ही, राइट। लेकिन हर हम कहते हैं प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर गुड में रॉ मटेरियल भी आते हैं और रॉ मटेरियल को हम इंटरमीडिएट गुड मानेंगे, ना कि कैपिटल गुड मानेंगे, राइट। एक मशीन है वो प्रोड्यूसर गुड है, हम कहेंगे हाँ ऑफ कोर्स है, ठीक है। लेकिन एक वो फर्नीचर वाला, उसने वुड को परचेज किया, क्या वो वुड कैपिटल गुड है? नहीं, वो कैपिटल गुड नहीं है, वो तो रॉ मटेरियल है। लेकिन क्या वो वुड प्रोड्यूसर गुड है? हाँ वो प्रोड्यूसर गुड है। तो समझ में आ गया कि हर जो कैपिटल गुड है वो प्रोड्यूसर गुड तो है, लेकिन हर जो प्रोड्यूसर गुड है वो कैपिटल गुड नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड में कैपिटल के साथ साथ रॉ मटेरियल्स भी आ जाते हैं। एंड दैट इज द आइडिया। तो यही आपकी पूरी कैटेगरी है गुड्स के बारे में। एक पॉइंट और समझ लेना, प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, यहां भी समझ लेना उसी चीज को। जो कैपिटल गुड्स है दे डोंट लूज देयर आइडेंटिटी इन प्रोडक्शन प्रोसेस। कैपिटल गुड्स अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। वो मशीन, स्विंग मशीन, कपड़े को प्रोड्यूस करने के बाद, शर्ट को या किसी भी ड्रेस को बनाने के बाद वैसी की वैसी ही रहेगी, लेकिन वो कपड़ा अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। मतलब जो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो हमेशा प्रोडक्शन में अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी को मॉडिफाई करेंगे तभी तो कोई यूज करेगा। एज इट इज तो कोई उसे यूज करेगा नहीं, क्योंकि वो रॉ मटेरियल है। तो कैपिटल गुड्स डोंट लूज देयर आइडेंटिटी इन प्रोडक्शन प्रोसेस, व्हाइल intermediate goods और single use producer goods loses their identity in production process। तो ये आपका पूरा का पूरा कैटेगरी है दोनों पार्ट के गुड्स का, कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, तो आप इसे कॉपी कर लें। और मैंने आपसे जैसा कहा है हर लेक्चर में आपसे कहता हूँ, आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। इसके अलावा आपको फिर भी कोई क्वेरी, कोई डाउट्स कुछ भी होता है तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर से डिटेल्स ले सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।